नमस्कार दोस्तों, जय माता दी दोस्तों। हम माता रानी से यही कामना करते हैं कि आपको माता रानी हमेशा खुश रखे और प्रसन्न रखे और आप हमेशा स्वस्थ रहें। मित्रों, आज मैं कर्ण की कहानी लेके उपस्थित हूँ। कर्ण को श्राप क्यों मिला? तो कहानी हम स्टार्ट कर रहे हैं। कहानी बहुत ही रोचक है, आप ध्यान से सुने। महाभारत काल में युद्ध कला में सिर्फ मल्ल युद्ध ही नहीं होता था, बल्कि सभी तरह के शास्त्रों का चलना भी सिखाया जाता था। इसमें खास रूप से तीरंदाजी पर जोर दिया जाता था। कर्ण जानता था कि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। सीखने की चाहत में उसने एक नकली जनेऊ धारण किया और एक ब्राह्मण के रूप में परशुराम के पास चला गया। परशुराम ने उसे अपना शिष्य बना लिया और वो सब कुछ सिखा दिया जो वो जानते थे। कर्ण बहुत जल्दी सीख गया। किसी भी अन्य शिष्य में उस तरह का स्वाभाविक गुण और क्षमता नहीं थी। परशुराम उससे बहुत खुश हुए। उन दिनों परशुराम काफी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन जंगल में अभ्यास करते समय परशुराम बहुत थक गए। उन्होंने कर्ण से कहा वे लेटना चाहते हैं। कर्ण बैठ गया ताकि परशुराम कर्ण की गोद में अपना सिर रखकर सो जाएं। फिर परशुराम सो गए। तभी एक खून चूसने वाला कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया और उसका खून पीने लगा। उससे भयंकर कष्ट हो रहा था और उसके जांघ से रक्त की धार बहने लगी। वह अपने गुरु की नीति को तोड़े बिना उस कीड़े को हटा नहीं सकता था, लेकिन अपने गुरु की नीति को तोड़ना नहीं चाहता था। धीरे धीरे रक्त की धार परशुराम के शरीर तक पहुंच गई और उससे नींद खुल गई। परशुराम ने आंखें खोलकर देखा तो आसपास बहुत खून था। परशुराम बोले, ये किसका खून है? कर्ण ने बताया, यह मेरा खून है। फिर परशुराम ने कर्ण की जांघ पर घाव देखा। खून पीने वाला कीड़ा कर्ण की मांसपेशी में गहरा प्रवेश कर चुका था। फिर भी वह बिना हिले डुले वहीं बैठा था। परशुराम ने उसकी ओर देखकर बोले, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। अगर तुम ब्राह्मण होते तो एक मच्छर के काटने पर भी तुम चिल्लाने लगते। इतना दर्द सहकर भी स्थिर बैठे रहना, ऐसा तो कोई क्षत्रिय ही कर सकता है। कर्ण बोला, हाँ मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, कृपया मुझ पर क्रोध ना हो। परशुराम अत्यधिक क्रोध से भर गए। वे बोले, तुमको क्या लगता है तुम एक झूठा जनेऊ पहनकर यहाँ आ सकते हो और मुझे धोखा देकर सारी विद्या सीख सकते हो? मैं तुम्हें शाप देता हूँ। कर्ण बोला, हाँ मैं एक ब्राह्मण नहीं हूँ, पर मैं क्षत्रिय भी नहीं हूँ। मैं सूत पुत्र हूँ। मैंने बस आधा झूठ बोला था। परशुराम ने उसकी बात नहीं सुनी। उसी स्थिति को देखते हुए वे सत्य जान गए कि कर्ण एक क्षत्रिय है। तुमने मुझे धोखा दिया है। जो मैंने सिखाया तुम उसका आनंद ले सकते हो, पर जब तुम्हें उसकी सचमुच जरूरत होगी तब तुम सभी मंत्र भूल जाओगे जिसकी तुम्हें जरूरत होगी और वही तुम्हारा अंत होगा। कर्ण उनके पैरों में गिरकर दया की भीख मांगने लगा। वह बोला, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं आपको धोखा देने की नीयत से नहीं आया था। बस मैं सीखने के लिए बेचैन था और कोई भी सिखाने के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ आप ही अकेले ऐसे इंसान हैं जो किसी ऐसे को सिखाने के लिए तैयार हो जो कि क्षत्रिय ना हो। गुस्सा ठंडा हो गया। वे बोले, लेकिन फिर भी तुमने झूठ बोला है। तुम्हें अपनी स्थिति मुझे बतानी चाहिए थी। तुमको मुझसे बात करनी चाहिए थी, पर तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं श्राप वापस नहीं ले सकता, पर मैं देख सकता हूं कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा राजपाट पाने या शक्तिशाली होने की नहीं है। तुम सिर्फ यश चाहते हो और तुम्हें यश मिलेगा,
लोग हमेशा तुम्हें एक यशस्वी योद्धा की तरह याद करेंगे। तुम्हारे पास कभी शक्ति या साम्राज्य नहीं होगा और तुम कभी महानतम धनुर्धर के रूप में भी नहीं जाने जाओगे, पर तुम्हारा यश हमेशा बना रहेगा, जो कि तुम्हारी चाहत भी है। इस सांप को लेकर कर्ण भटकता रहा। वह शिक्षा पाकर खुश था, खुद के सामर्थ्य को लेकर भी बहुत खुश था, पर वह इसे कहीं प्रदर्शित नहीं कर सकता था, क्योंकि सिर्फ क्षत्रिय ही युद्ध या प्रतियोगिता में भाग ले सकते थे। आंखें बंद करके किसी भी चीज पर निशाना लगा सकता था, अपने कौशल को प्रदर्शित कर सकता था। उसे बस यश की चाहत थी और उसे यश प्राप्त नहीं हो रहा था। उदास होकर वो दक्षिण पूर्व की तरफ चला गया और समुद्र के किनारे जाकर बैठ गया। वर्तमान समय में उड़ीसा राज्य में कोणार्क के पास उस स्थान पर बैठ गया जहां सूर्य देव की कृपा सबसे अच्छे से पाई जाती सकती है। शायद कर्ण की याद में ही है कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया। वह तपस्या करने लगा और कई दिनों तक ध्यान में बैठा रहा। खाने के लिए कुछ नहीं था, पर वह बैठकर ध्यान करता रहा। जब उसे बहुत भूख लगी तो उसने कुछ केकड़े पकड़कर खा लिए। इससे उसे पोषण तो मिला, पर उसकी भूख और बढ़ गई। कुछ हफ्ते साधना करने के बाद उसकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इस स्थिति में उसने झाड़ियों में एक जानवर देखा। उसे लगा कि वह एक हिरन होगा। उसने अपना तीर और धनुष निकाला और आंखें बंद करके तीर चला दिया। उसे तीर के निशाने पर लगने की आवाज़ सुनाई दी। वह मांस से अपनी भूख को शांत करने की कल्पना करने लगा, पर झाड़ियों में जाने के बाद उसे पता चला कि वह तो एक गाय थी। वह भयभीत हो उठा। आर्य गो हत्या को सबसे बुरा कर्म मानते थे। डरते हुए उसने गाय की ओर देखा और गाय ने उसकी ओर कोमल नेत्रों से देखा और फिर हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर दी। वह व्याकुल हो उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी एक ब्राह्मण आया और मृत गाय को देखकर विलाप करने लगा। ब्राह्मण बोला, तुमने मेरी गाय को मार डाला है, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। तुम एक योद्धा लगते हो, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि रणभूमि में जब तुम बुरा मुश्किल स्थिति में होगे, तब तुम्हारा रथ इतना गहरा धंस जाएगा कि तुम उसे बाहर नहीं निकाल पाओगे और तुम तब मर जाओगे जब तुम असहाय होगे, ठीक वैसे ही जैसे तुमने इसे असहाय गाय को मार डाला है। कर्ण उसके पैरों में गिरकर बोला, कृपया क्षमा करें, मैं बहुत भूखा था। मुझे पता नहीं था कि वह एक गाय है। अगर आप चाहो तो मैं आपको 100 गायें इसके बदले दे सकता हूँ। ब्राह्मण बोला, ये गाय मेरे लिए बस एक जानवर नहीं थी, ये मुझे सबसे अधिक प्रिय थी। मेरी मृत गाय के बदले दूसरी गाय देने के इस प्रस्ताव के लिए मैं तुम्हें भी ज़्यादा श्राप देता हूँ। दोहरे श्राप के साथ कर्ण आगे बढ़ा। उसे पता नहीं था कि उसे कहाँ जाना है। वह धूल के एक एक कण भी अपने बाणों के निशाने पर साध सकता था, पर इसका फायदा क्या था कि वह क्षत्रिय नहीं था। कोई भी उसे प्रतियोगिता में शामिल होने नहीं देता था। युद्ध में शामिल होने देने की तो बात ही नहीं थी। वह बिना किसी लक्ष्य के भी यहाँ से वहाँ भटकता रहता था। मित्रों, कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। और इसी तरह से नई नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मित्रों, ये तो कहानी थी कर्ण को श्राप कैसे मिला। हम जल्द ही अपनी अगली कहानी, धार्मिक कहानी में लेके उपस्थित होंगे कि कर्ण की मृत्यु कैसे हुई, उसे यश कैसे प्राप्त हुआ, उसे अपनी असली माँ कुंती से मुलाकात कब हुई, और उसे कब ज्ञात हुआ कि उसकी असली माँ या सही माँ कुंती माता है।
ये कहानी हम बहुत जल्द ही लेके आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। जल्द अगले वीडियो में हम रूबरू होंगे। धन्यवाद।